ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र संहितायाम अथ षोडशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते। ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनकर हमें तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, इस समय विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में हमसे कहिए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की संगति को प्राप्त आज मैं धन्य तथा कृतार्थ हूँ, क्योंकि सज्जनों का सहवास धन्य होता है। इसलिए मैं अपने सौभाग्य को मानकर पापनाशक दिव्य तथा पवित्र कथा को कहता हूँ। आप आदर से सुनिए। सभी प्राणियों को मुक्ति देने वाली शिव प्रिया, लोक पावनी तथा महापुण्य को देने वाली अवंती नगरी है। वहाँ शुभ कर्म करने वाले, वेद्याध्ययन तथा वेद विहित कर्मों को करने वाला एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण अग्निहोत्री तथा प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर शिव पूजन किया करता था। सभी कर्मों के फलों को पाकर वह ब्राह्मण वेदाध्ययन करता था। विज्ञानी होकर सज्जनों की गति को प्राप्त हुआ। हे मुनिवरों, उसके चारों पुत्र भी शिव भक्त तथा माता पिता के आज्ञा पालक थे। उनमें सबसे बड़ा देवप्रिय, उसके बाद प्रिय मेधा, तीसरा सुकृत और चौथा धर्मात्मा सुव्रत था। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर उस प्रकार सुख बढ़ रहा था जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उनके सुगुद सद्गुण भी बढ़ते थे, जिससे वह नगरी ब्रह्मा तेज से युक्त हो गई। हे ब्राह्मणों, इसी बीच में जो उत्तम घटना हुई उसे सुनिए। जैसा मैंने सुना है वैसा सुनाता हूँ। रतनमाल नामक पहाड़ पर धर्म से द्वेष करने वाला दूषण नामक बहुत बड़ा दैत्यराज रहता था। ब्रह्मा से वर पाकर उसने संसार को तुच्छ कर दिया। देवताओं को हराकर उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया। पृथ्वी में वेद तथा स्मृति धर्मों का वैसे नाश कर दिया जैसे सिंह खरगोशों का विनाश कर देते हैं। जितने वैदिक धर्म थे उन सबको नष्ट कर दिया। प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र में से धर्म को नष्ट कर दिया। उस समय एक अवंती नगरी अच्छी दिखलाई दे रही थी। ऐसा विचार कर उसने जैसा किया उसे सुनो। वह दैत्यराज दूषण बहुत सी सेना को लेकर ब्राह्मणों को लक्ष्य बनाकर वहां आया। वहां आकर ब्राह्मण द्रोही महादुष्ट उस दैत्यराज ने 4 दैत्यों को बुलाकर कहा। दैत्य ने कहा, ये वेद धर्म में तत्पर दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। अंत इन्हें दंडित करो। हे दैत्यों, मैंने सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या मैं इन ब्राह्मणों को वश में नहीं कर सकता? यदि इनको जीवित रहने तथा सुखी रहने की इच्छा हो तो ये शिव पूजन तथा वैदिक धर्म को छोड़ दें, नहीं तो इनका जीवन संदेह में पड़ जाएगा। ये मैं सच कह रहा हूँ। इसी कार्य को तुम लोग निशंक होकर करो। सूत जी ने कहा। ऐसा निश्चय करके अग्नि के समान वे 4 दैत्य चारों दिशाओं में जलने लगे। उन ब्राह्मणों ने दैत्यों के इस प्रयास को सुनकर शिव जी को के ध्यान में तत्पर रहने के कारण किसी प्रकार का दुख नहीं माना। धैर्य का सहारा लेकर वे ब्राह्मण थोड़े भी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे दैत्य शिव जी के सामने क्या थे। इसी बीच में उन दैत्यों से वह नगरी घिर गई और उन्होंने जनता को पीड़ित किया। तब वे ब्राह्मणों के समीप आए। जनता ने कहा, महाराज, हमें क्या करना चाहिए? वे दुष्ट आ गए हैं, उन्होंने बहुतों को मार दिया है। सूची ने कहा, उन लोगों की बातों को सुनकर सदाशिव में दृढ़ विश्वास करने वाले वेद व्रत के चारों पुत्र ने उनसे कहा। ब्राह्मणों ने कहा, सुनो, हमारे पास उन्हें डराने योग्य न बल है और न शस्त्र ही हैं जिससे वे भाग जाएं। शिव जी के सामने सामान्य पुरुष का भी अपमान नहीं होता। यदि उनके आश्रित रहने वाले हमारा अपमान होता है तो वह शिव जी का ही अपमान है। आज शिव जी असुरों के भय से हमारी रक्षा करें। भक्त वत्सल शिव के अतिरिक्त हमारा रक्षक कौन है? सूत जी ने कहा। इस प्रकार धैर्य धारण कर शिव जी की पूजा करके वह ब्राह्मण शिव ध्यान में मग्न हो गए। तब उस बलवान दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा। दूषण दैत्य ने कहा, इन्हें बांधो और मारो। दैत्य के इस वचन को शिव के ध्यान में तत्पर वेद प्रिय के पुत्रों ने नहीं सुना। जब उस दुष्ट ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा तब उस पार्थिव के स्थान पर महान शब्द के साथ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से महाकाल नामक भयानक रूप धारण किए हुए दुष्टों का नाश करने वाले तथा सज्जनों के रक्षक शिव जी प्रकट हुए। तेरे जैसे दुष्टों का नाश करने वाला मैं महाकाल हूँ। एक हल तू ब्राह्मणों के पास से दूर हट। ऐसा कहकर महाकाल ने हुंकार मात्र से सेना सहित उस दूषण को शीघ्र भस्म कर दिया। उन्होंने उसकी कुछ सेना को मार दिया और कुछ सेना भाग गई तथा परमात्मा शिव ने दूषण को मार दिया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर चारों ओर से अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही शिव जी को देखकर उसकी सेना का नाश हो गया।
देवलोक में बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी और वहां ब्रह्मा विष्णु आदि देवता चले आए। ब्राह्मणों ने भक्ति से लोक कल्याणकारक शिव जी को प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। प्रसन्न होकर महाकाल महेश्वर शिव जी ने ब्राह्मणों को आश्वस्त करके वर मांगो कहा। ये सुनकर वे सभी ब्राह्मण भक्ति से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करके कहने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, हे महाकाल महादेव प्रभु, दुष्टों को दंड देने वाले शिव जी, हमें संसार सागर से मुक्ति दीजिए। हे शिव जी, आप संसार के प्राणियों की रक्षा के लिए यहीं स्थिर होइए। हे प्रभु शिव जी, अपने भक्तों को आप तारिए। सूत जी ने कहा। ऐसा उनके कहने पर शिव जी उन्हें सदगति देकर भक्तों की रक्षा के लिए उस सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। चारों दिशाओं में स्थित वह ब्राह्मण शिव सायुज्य मुक्ति को पा गए और वह एक कोस के भीतर लिंग रूप में स्थित हुए। तब से महाकालेश्वर नामक शिव भूतल में प्रसिद्ध हुए। हे ब्राह्मणों, इनका दर्शन करने पर स्वप्न में भी दुख नहीं होता। जो मनुष्य जिस कामना से उस लिंग की उपासना करता है, उसकी वह इच्छा पूर्ण होकर वह मरने के बाद मोक्ष लाभ करता है। हे ब्राह्मणों, ये मैंने महाकाल की उत्पत्ति का सब वर्णन कर दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री शिव महापुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 16 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।